अलीना कहाँ है? अलीना ने खाना खाया? अलीना ने एक्चुअली वो सबा आई थी ना, तो इन लोगों ने अर्ली डिनर कर लिया, तो शायद इसलिए भूख नहीं होगी, कमरे में है। वैसे एक बात बताऊं आपको, ये सबा को देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। हमें यूं अचानक से। क्यों अचानक से? और तुम क्यों हैरान हो गई? पहले भी आती रही है इस घर में, तो नई बात तो नहीं है। लेकिन समी, पहले की बात और थी ना, अब की बात और है। बेगम साहिबा, रुबाब बीवी कह रही हैं कि वो खाना नहीं खाएंगी। क्यों क्यों नहीं खाएंगे खाना? पता नहीं जी, लेकिन वो शायद रो रही थी। सो रही थी? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ? तुमने कुछ कह तो नहीं दिया उसे? नहीं, वो दरअसल वो अलीना से थोड़ी खटपट हो गई थी उसकी, शायद इसीलिए परेशान है। आप लोग खाना खाए ना, मैं उसे देख के आती हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। वाह, क्या बात है बेटा, तुम ऐसे चली आई, तुमने खाना नहीं खाया? आंटी भूख नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हें क्यों भूख नहीं है। तुम अलीना की वजह से नाराज हो। बेटा, अलीना की हालत तो तुम्हें पता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद इसी वजह से अपसेट है। मैं तो अलीना की बात कब से भूल गई हूँ। आप लोगों को शायद यकीन नहीं आएगा, मुझे भी उतना ही दुख है जितना आप लोगों को है। मैं अलीना से मिलने भी गई थी, मैं बहुत एक्साइटेड थे अपने भाई के बच्चे के लिए। तो फिर बेटा तुम रो क्यों रही हो? और अगर तुम अलीना से नाराज नहीं हो तो खाने से क्यों इनकार कर दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, डे वन से अपने आप को एडजस्ट करने की इस घर में कोशिश कर रही हूँ आंटी। इतनी मुश्किल से मेरे और सिकंदर के मामला ठीक होते हैं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई मसला हो जाता है। पहले सबीना आंटी की वजह से अब सब लोग मुझसे नाराज थे, सिकंदर मुझसे नाराज था। अगर वो बेहतर हुआ उसके बाद अब ये सबा तो अलीना की दोस्त है, वो उससे मिलने के लिए आई थी। लेकिन इस दोस्ती की वजह से तो इनका रिलेशनशिप बना था ना। हाँ, लेकिन तुम्हारी सिकंदर से शादी हो चुकी है बेटा। आंटी जो भी बात है, मैं बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ उसके इस घर में आने से। मैं अपने और सिकंदर के दरमियान किसी तीसरे को जगह नहीं दे सकती। देखो बेटा, अगर मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता मजबूत हो ना, तो फिर ये सबा क्या, दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर सिकंदर। बेटा वो भी कोशिश कर रहा है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे आज मुझे एक बात की बहुत खुशी है। तुमने अभी कहा ना कि तुम सबा को लेके इनसिक्योर फील करती हो। जब बीवी इनसिक्योर फील करने लगे ना, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती है। अच्छा चलो, अब जल्दी से उठो और चल के खाना खाओ। चलो शाबाश, आओ। ख्वाहिश तुझे पाने की थी, ख्वाबों को सच भी मैं कर ना सका। बस हर दफा मांगा तुझे, शायद दुआ वो भी खो सी गई। बासों तेरे एहसास की तरह, एक राज की तरह सुन ले तू मुझे। जी रहा हूँ मैं तेरी आवाज के हर सुर को संभाले महफिलों में। दर्द के वो निशान
तू मिटा के कहीं अब न जा। सुन जरा दर्द के वो निशान, तू मिटा के कहीं अब न जा। कितने ड्राई हो रहे तुम्हारे बाल, केयर क्यों नहीं करती हो? और तुमने कब से अपना ख्याल रखना छोड़ दिया? भाभी आप इसे समझाती क्यों नहीं है, ये अपना ख्याल क्यों नहीं रखती है? तुम्हारी तरह ना इसे भी समझाना मेरे बस की बात नहीं है। जितनी जिद्दी तुम हो, तुमसे कहीं ज्यादा जिद्दी है ये। तंग आ गई हूं मैं इसे समझा समझा के, मेरी बात ही नहीं सुनती है। अलीना, भाभी की बात सुनती क्यों नहीं है? देख नहीं रही कितनी परेशान है वो। परेशानियों ने तो जैसे इस घर को देख लिया है। एक परेशानी जाती है तो दूसरी पीछे पड़ जाती है। क्या हुआ भाभी, किस बारे में बात कर रहे हैं? सबा घर पर आई थी कल। सबा? बहुत नाराज थी रबाब। वो शायद ये समझती है कि सिकंदर की मंगेतर रह चुकी है सबा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा से उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत ही अच्छी बात है, सिकंदर भाई के लिए, बल्कि हम सब के लिए। जान छूट जाएगी उस रुबाब से उनकी। वैसे भी वो डिजर्व नहीं करती सिकंदर भाई को। अलीना बस सोच समझ के बात किया करो, कुछ भी कह देती हो। बहुत बड़ी बात है ये। इस लड़की का तो दिन ब दिन दिमाग खराब होता जा रहा है। कल इसने रबाब के साथ बहुत बदतमीजी की और फिर सबा को घर पे बुला लिया। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चाहती क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसे यहाँ घर में लाके ना मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। ना ये अपना घर बसने देगी और ना ही सिकंदर और रबाब का घर बसने देगी। मामा, हमारा कोई घर बसा नहीं है, ना मेरा ना सिकंदर भाई का। वैसे भी बेजोड़ रिश्तों की बुनियाद पे घर बसते नहीं है, सिर्फ तमाशा ही बनता है। अच्छा बस, बेसरोपा बातें करने की जरूरत नहीं है। देख लिया तुमने इसे? हाँ, किस कदर जिद्दी और खुदसर हो गई है, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है ये। अच्छा भाभी बस करें, आप परेशान ना हो, मैं समझाती हूँ ना इसे। अरे भाई, मेरी परेशानी का तो किसी को एहसास ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सब लोग चाहते हैं कि टेंशन से मैं मर जाऊं। मैं ऐसा करती हूँ कि अभी राहिल को फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि अभी आए और तुम्हें फौरन लेकर जाए यहाँ से। मॉम, आपको पता है कि अलीना ने मुझे अपने रूम से निकाल दिया? क्या? उसने मेरी बहुत इंसल्ट की। मुझे कहने लगी मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है, मेरे सामने कभी मत आना। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आंटी को कॉल करके पूछ ले, वो भी वहां पे थी। उसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्यों कर रही है वो तुम्हारे साथ इस तरह? हैरत है, फरिया अपनी बेटी को कुछ बोल भी नहीं रही। सब आपकी तरह नहीं ना होते, जो गैरों की औलाद को भी गले से लगा ले। अलीना ये सब करने गई है वहां पे? मोहम्मा, आपको पता है मैंने उसकी किसी भी बदतमीजी का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ नहीं कहती मैं, लेकिन मैं उसकी दूसरी चीजें इग्नोर नहीं कर सकती मॉम। और क्या किया उसने तुम्हारे साथ? उसने वहां सभा को बुलाया हुआ था। सबा कौन? सिकंदर की एक्स फियांसे।
क्या? और वो आई तो अलीना से मिलनी थी, लेकिन पता नहीं कितनी देर तक सिकंदर के साथ बैठ के बातें करती रही। आपको पता है, सिकंदर ने आज तक मुझसे मुस्कुरा के कभी बात नहीं की, लेकिन वो सबा के साथ बैठ के मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा था। मैं कितनी कोशिश करती हूँ मेरा घर बस जाए, लेकिन ये अलीना की प्लानिंग मेरा घर नहीं बसने देगी। तुम देख रहे हो, सुन रहे हो रुबाब क्या कह रही है? अलीना को समझा लो राहिल, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। ये राहिल भाई तो कुछ बोले बिना ही चले गए। अलीना को लेने के आओ। अलीना को क्यों लेने गए हैं? उसको वही रहने दे, उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। नहीं, उसका वहां रहना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। उसको यहां आने दो, फिर देखना उसका बिगड़ा हुआ दिमाग कैसे दुरुस्त करती हूं मैं। क्या बकवास है, कोई फायदा नहीं हुआ मुझे इन्हें बताने का। अलीना वहां पड़ी रहती और वो लोग यहाँ मुझे भेज देते। तुम परेशान मत हो, छोड़ दो सब मुझ पर, मैं हूं ना। आई विल टेक केयर ऑफ इट। समझ नहीं आता कि तुम्हारी इस बेनियाजी को मैं क्या नाम दूं। तुम्हें मेरे लिए अपनी वाजी मोहब्बत तो कभी दिखाई नहीं दी, और सबा जिसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, उसे तुमने मोहब्बत से मंसूब कर दिया। हेलो सर, आपने वो फाइल चेक कर ली सर? हाँ, वो फाइल अभी आपको दी थी ना चेक करने के लिए सर? हाँ हाँ, वो फाइल्स में देख चुका हूँ। आप द प्राइसेस आर ओके? ओके सर, तो फिर मैं रिक्विजिशन बनवा लूँ? एब्सोल्युटली, गो अहेड। ओके सर, थैंक यू। राहिल बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गए। आई नो कि तुम ऑफिस में बहुत बिजी रहते हो। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि तुम्हें कॉल करके बुलाऊं, क्योंकि अलीना की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। तुम चाहो तो इसे अपने साथ ले जा सकते हो बेटा। मैं इसी ख्याल से आया हूँ, अगर अलीना को एतराज ना हो तो। इससे भला क्यों एतराज होगा? देखो बेटा, माना कि इसका अपना घर है बेटा, ये जब चाहे यहाँ पर आए और रहे, लेकिन इसका असल घर तो इसका ससुराल है ना। और वैसे भी सारी जिंदगी तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। जी बिल्कुल, ऐसा ही। अगर ये बात कोई समझे तब। अच्छा, मैं इसका बैग पैक करवाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ खाने के लिए। चाय पिए बगैर नहीं जाओगे। अरे हाँ हाँ रुबाब, बस आ रहा हूं मैं। अरे यार, तुमसे मिलने के लिए मेरे पास हर वक्त है। आज ऑफ था मेरा, मैं इसीलिए कह रहा हूं तुम फोन रखो, मैं बस पहुंच रहा हूं। हाँ कहा ना, पहुंच रहा हूं यार। ओके 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 ओके, बाय। अल्लाह करे ये आज पैसे दे दे मुझे। टेंशन हो रही है यार पैसों के बगैर। क्या होगा? पहुंचना है। पैसा।
हाय। आई थिंक आप किसी का वेट कर रही हैं। जी वो मैंने एक्चुअली शॉपिंग पर जाना है, शाम को मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और उसके लिए मुझे गिफ्ट और अपने लिए ड्रेस लेना है। मेरा कजन गाड़ी लेके गया था, मैंने कैब बुलाई है, अब उसी का वेट कर रही हूँ। इत्तेफाक देखिए कि मैं भी मॉल ही जा रहा था शॉपिंग के लिए। अब मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी थी, तो आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। लेकिन मैं कैसे? क्या मतलब कैसे? जब मंजिल एक है तो फिर किस बात की प्रॉब्लम? लेकिन ये आपके लिए कहीं आउट ऑफ द वे तो नहीं हो जाएगा? अरे नॉट एट ऑल, कोई आउट ऑफ द वे नहीं है। और वैसे भी हम दोस्त, आई मीन के हम नेबर्स हैं, तो नेबर्स दोस्त होते हैं। आप भरोसा कर सकती हैं मुझ पे। दोस्त? चलें फिर तो जाना ही पड़ेगा, इफ यू आर सेइंग। तो फिर आइए ना प्लीज। आखिर ये फारूक कहाँ रह गया? मुझे तो इसने कहा था आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जी वो ऑफिस वाले कॉल कर करके तंग कर रहे हैं। ऑफ डे है जबकि आज। मैंने तो आपसे कहा था। अरे नहीं, आप इसकी वजह से परेशान मत हो। आप चले चले। आ लो। हाँ बोलो, क्या वो? सर आपने कहा था अगर फरूख किसी लड़की से मिले तो मैं आपको इन्फॉर्म करूं। हाँ, तुमने देखा है उसे? सर वो एक शॉपिंग मॉल में है और उसके साथ वो एक लड़की भी है। अभी लड़की साथ है उसके? मुझे तस्वीर फॉरवर्ड करो फौरन। ओके सर, मैं आपको उस लड़की की पिक्चर भेज रहा हूँ। हाँ, जरूरत नहीं है उसको फॉलो करने की। ओके। अगर मुझे ऐसे इग्नोर ही करना था तो मैं अपने घर पे ही ठीक थी। मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, ये गनीमत समझो, और ये तुम्हारे हक में बेहतर है। राहिल, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। तुम्हें है?
तुम्हें एहसास है अलीना मेरी तकलीफ का, मेरे दुख का? तुम्हें क्या दुख है राहिल? गोद तो मेरी खाली हुई है ना। जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ तुम। वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं था अलीना, मेरा भी था। और तुम तो सबके सामने रो धो के नुमाइश कर सकती हो ना अपने दुख की। मैं क्या करूं? और सिंपैथी जैसे समेटती हो जैसे बहुत मासूम हो, जबकि कसूरवार भी तुम हो। मेरा कसूर? और किसका था? मेरा। हाँ, तुम्हारा कसूर था राहिल। तुमने मुझे मेंटली टॉर्चर किया था, तुमने मुझे तकलीफ दी, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए सब कुछ मेरे साथ हुआ था। झूठ बोला मैंने? क्या झूठ बोला? क्या धोखा दिया? जरा बताओ ना प्लीज। धोखा ही तो दे रहे हो तुम मोहब्बत के नाम पे। उसी मोहब्बत के बहाने तुमने मुझसे शादी की थी ना, लेकिन इस शादी का मकसद कुछ और था। तुम अपनी उस अड़ियल और बददिमाग बहन की शादी करवाना चाहते थे। उसे जबरदस्ती मेरी भाई की जिंदगी में लेकर आए और उसकी शादी करवाई, और मुझे तुम ब्लैकमेल करते रहे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोले जा रही हो, पागल हो गए हो क्या? I think you are not in your senses right now. Yes, I am in my senses. मैं अपने सेंसेस में हूँ राहिल। मेरी आंखों से तुम्हारी मोहब्बत की बंधी हुई पट्टी उतर गई और मेरे सामने सब कुछ आ गया है। तुम सबका प्लान मेरे सामने आ चुका है। लीना, तुम पागल हो चुकी हो। तुम्हें वाकई समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोले जा रही, तो प्लीज जस्ट स्टॉप इट। पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ मैं। दिमाग खराब हो गया मेरा। इस सिचुएशन में कोई भी पागल हो जाएगा। आई एम कंफ्यूज्ड। मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा? आई थिंक ये वन। ये वाला? हाँ। या आई लाइक दिस टू। लेट्स गेट दिस। इसका बिल करते हैं। मैम, आपका कार्ड नहीं चल रहा है। क्या मतलब है मेरा कार्ड नहीं चल रहा? आप दोबारा ट्राई करें। मैम, आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। आपकी मशीन में जरूर कोई मसला है। नो मैम, आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है। अब क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो रही है? देखो ना, ये क्या बोल रहे हैं? कह रही है कि मेरा कार्ड डिक्लाइन हो गया है। आप एक बार फिर ट्राई करके देखिए, शायद लिंक डाउन है। जी सर। सर, दोबारा डिक्लाइन हो रहा है। दिस इज रिडिकुलस। क्या मतलब है आपका? मैम, आप कैश दे दें प्लीज। मैं कैश कैसे ला सकती हूँ? मेरे पास इतना कैश नहीं है। आप ऐसा करें, आप ये ड्रेस वापस रख लें, मैं आपसे फिर किसी दिन पिक करवा लूंगी। अब क्या हो गया? फिर किसी दिन क्यों? अब मैं घर जाऊंगी, घर से जाके कैश पिक करूंगी, फिर आके ये ड्रेस लूंगी। आपको पता है वैसे भी मेरा बैंक जो है ना वो यूएस में है, तो मुझे यूएस कॉल करनी पड़ेगी अपने बैंक को। ओके, रिलैक्स। एक काम करते हैं, आप ये ड्रेस ले लीजिए, पेमेंट मैं कर देता हूँ। कौन सी बड़ी बात? नहीं, मैं इतना बड़ा फेवर आपसे कैसे ले सकती हूँ? रिलैक्स। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि दोस्ती में फॉर्मल नहीं होते हैं। ये ड्रेस आप ले लीजिए, पेमेंट मैं कर देता हूँ। ये समझे कि ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। अब कितने का ये? 22,000। अच्छा, बस ये लीजिए। अगर नहीं मिलना था तो मुझे बता ही देता। ना मैसेज कर रहा, ना फोन उठा रहा। एटलीस्ट एक मैसेज कर देता मुझे।
एक सेकंड मेरी बात सुनो। मेरी शर्ट का हशर तुमने किया? नहीं। डोंट लाई टू मी रुबाब। मेरे अलावा इस कमरे में कोई भी नहीं आता, कोई मेरी अलमारी को नहीं छूता। हाँ मैंने किया। क्या कर लेंगे आप? तो क्यों किया तुमने ऐसे यार? अरे बताया तो था कि मेरी फेवरेट शर्ट है। क्योंकि इस शर्ट की मुझसे ज्यादा अहमियत थी, इसलिए इसका ये हाल कर दिया। Are you serious? You really think so? अरे रुबाब, मेरे लिए मेरा हर रिश्ता अहम है और उसके मुकाबले में दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसों से खरीदा जा सके। But you know what? I find it funny कि तुमने अपना कंपैरिजन इस शर्ट से किया। बहुत बातें करते हैं ना आपको सिर्फ बातें करनी आती हैं। आपने मेरी चॉइस पे इस शर्ट को प्रेफरेंस दी तो मैंने इसका ये हाल कर दिया, और जो मेरी बात नहीं सुनता ना, मैं उसका ये तबाह कर देती हो ना तुम, है ना? बिल्कुल जैसे इस शर्ट को तबाह किया है, जैसे हमारे रिलेशनशिप को तबाह किया है। You know what? मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूं, उसे समझ लो और उसे याद जरूर रखना। डिस्ट्रक्टिव नेचर वाला इंसान जब अपने इर्द गिर्द तबाही फैलाकर थक जाता है ना, तो इवेंचुअली उसे एहसास हो जाता है कि वो खुद भी बर्बाद हो चुका है और उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं बचा, ना मोहब्बत, प्यार, रिश्ते, सहारा, कि गिरते वक्त कोई उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर सके। यहां तक उसके पास कोई इल्जाम देने वाला भी नहीं होता। You know why? क्योंकि सब कुछ तो उसने अपने हाथों से तहस नहस जो किया होता है। जॉब वेल डन। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उस कमबख्त से रुबाब की जान छूट गई, वरना मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता था। वैसे मैंने एक बात नोट की है। क्या? रुबाब अपने घर में बहुत हद तक एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, इसीलिए तो जब उसने सबा को देखा तो तशवीश का इजहार किया। ये तो इसी चीज की अलामत है ना कि उसे इनसिक्योरिटी हो रही है, और इंसान इनसिक्योर सिर्फ तब होता है जब वो अपना घर बचाना चाहता है। हाँ ये तो है। शायद हमारे बच्चे अपनी लाइफ में, अपने घरों में आबाद हो जाएं, सेटल हो जाएं, खुश रहें, हमें और क्या चाहिए। मगर अलीना ने सबा को बुलाकर बहुत ही चीप हरकत की है। वो तो उसकी दोस्त भी है ना। वो दोस्ती तो रिश्ता टूटने पे खत्म हो चुकी, और अगर उसने उसको बुलाना ही था तो यहाँ बुलाती ना। वहां रुबाब के सामने उस घर में बुलाने का मकसद तो यही है ना कि उसे तकलीफ पहुंचाई जाए। अब तुम इस बात को इशू ना बनाना। अलीना ऑलरेडी स्ट्रेस में है, ऐसे में तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। ओके? उसका तो मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप फिक्र ही ना करें। हेलो। अब कैसी हो तुम? ठीक हूँ। घर अगर आ गई थी तो एक मैसेज ही कर देती। तुम क्या मुझसे मिलने मामा के घर गई थी? नहीं, मैं वहां क्यों जाऊंगी? एक बार ही जाना मेरा काफी था। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ा ना सबा। नहीं अलीना, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? खुद को ब्लेम मत किया करो। क्योंकि मैं ही तुम्हारी मुजरिम हूँ। वो कहते हैं ना कि
कोई किसी के नसीब से नहीं लड़ सकता। सिकंदर अगर मेरे नसीब में होता तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उसको मिलवाने से नहीं रोक पाती। क्या तुम अब सिकंदर भाई से मोहब्बत नहीं करती? पता नहीं। और एक बात बोलूं, मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं सिकंदर से मोहब्बत करती थी भी कि नहीं, क्योंकि शुरू से लेके आखिर तक तुमने ही मेरे दिल में और दिमाग में सिकंदर का नाम तारी किया है। बार बार मेरा नाम उसके साथ जोड़कर सिकंदर को मेरे दिल में डाला है। और फिर मैं ही तुम्हारा दिल तोड़ने की वजह बन गई। अलीना, तुम क्यों बार बार इस टॉपिक को छेड़कर खुद को भी हर्ट करती हो और मुझे भी इमोशनल कर देती हो? शायद मैं अपना रिग्रेट कम करना चाहती हूँ, या फिर वाकई में अपनी गलती को सुधारने की ख्वाहिश है। जो वक्त गुजर गया हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो वक्त अभी है उसको हम मिलकर बेहतर बना सकते हैं। तो पुरानी बातें भूल जाओ। राहिल से बात हुई है तुम्हारी? थैंक यू सो मच फारूक। फॉर व्हाट? तुमने आज इतनी हैसल की है मेरे लिए, इतना टाइम स्पेयर किया है। ऑनेस्टली मैं तुम्हें इन सब चीजों के लिए पे करना चाहती हूँ। रोमाना, हमारे दरमियान क्या तय हुआ था? ये गिफ्ट्स हैं और अभी तो ये दोस्ती की शुरुआत है। ये गिफ्ट्स बहुत मामूली है मेरे लिए। तुम बहुत अच्छे हो फारूक। Really? यस, इनफैक्ट तुम बहुत स्पेशल हो। एंड यस, वी आर फ्रेंड्स नाउ। Friends? 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 मामा बात सुने, मुझे मेरा मोबाइल दे दें प्लीज। क्यों दूं मोबाइल? मैं नहीं दूंगी, वरना फिर तुम दोबारा से उससे वो लुच्चे लफंगे से बातें करना शुरू कर दोगी। अम्मा मैं उससे बात नहीं करूंगी, लेकिन आप प्लीज मुझे मेरा मोबाइल तो देना। अच्छा, माँ पे धौंस जमा रही हो? नहीं दूंगी। अब क्या कर लोगी बताओ? कर तो मैं आपका कुछ नहीं सकती, लेकिन आप जो मेरे साथ कर रही हैं ना, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। देखो, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। अच्छा, कभी इस तरह से आपने अपने उस चहीते बेटे को समझाया है? कभी उसे बोले कि किसी की बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करे? पहले वो रुबाब कम थी जो हमारी पड़ोसन रुमाना के पीछे भी पड़ गए। अब जबान देख रही हो तुम अपनी? किसी कैंची की तरह चल रही है, यहीं कुतर दूंगी। अरे यहाँ मैं दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह ये अमेरिका वाली बच्ची मेरी बहू बन जाए। कम से कम इसी बहाने मैं भी अमेरिका देख लूंगी।
क्या हो गया? किसे सजा दे रही हो तुम? हैं? रिस्पॉन्ड कर लो ना भाई। मेरी बात सुनो, इतना गुस्सा और नाराजगी अच्छी बात नहीं होती। और मजे की बात यह है कि मुझे लगा कि तुम्हारे ये जो गुस्सा और नाराजगी है ना, वो सिर्फ मेरे लिए, लेकिन अब पता चला दैट देयर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व। हैं? ओह माय गॉड। अच्छा चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैं रिसीव कर लेता हूँ तुम्हारा फोन और बता देता हूँ कि जी मिसेज रुबाब सिकंदर इस वक्त नाराज हैं और कॉल अटेंड करने के मूड में नहीं है। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा